नमस्कार, अभिनंदन। आपका हमारे चैनल अवधेश कुमार पर स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कोल्ड बोर शॉट क्या होता है। ये बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। शूटर लोगों को अमूमन इससे वास्ता पड़ता है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज इसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं आपके सामने में। देखिए, हमारे पास में एक 25 मीटर पर मारा हुआ टारगेट है। ये एक ग्रुप यहां पर बना हुआ है, एक शॉट यहां पर है। ये जो शॉट है ये हुआ कोल्ड बोर शॉट। पहली गोली जो लगी सो यहां पर लगी, वही टारगेट, वही एम, वही पोजीशन, वही राइफल, वही गोली। उसके बावजूद भी पहली गोली यहां लगी, उसके बाद ग्रुप यहां पर बना 1 सेंटीमीटर का। ये 25 मीटर का है। अब दूसरा शॉट देखिए, ये 50 मीटर का है। एक शॉट यहां है, पहली गोली, उसके बाद ग्रुप यहां पर है। गौर से देखिए इस चीज को। एक शॉट यहां, पहला कोल्ड बोर शॉट, और उसके बाद ग्रुप यहां। वही राइफल, वही दूरी, सब चीज वही, वही एमुनेशन, सेम डेट। उसके बाद ये हालत है। ये क्यों होता है? ये पहली गोली यहां क्यों लगता है? आज आपको हम यही डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए, राइफल का जब निर्माण होता है बैरल का, तो पहले जो होता था वो कट ग्रूव होता था। एक छेद किया रहता था पहले से बैरल में, और उसमें ग्रूव के लिए कट किया जाता था। लेथ से कट होता था। उसके बाद उसमें हल्का पॉलिश करके उसको निकाल दिया जाता था। वो कट बैरल, कट राइफलिंग कहलाता था। उसके बाद आया बटन राइफलिंग। बटन राइफलिंग में होता था ये कि टंगस्टन में का एक बटन होता था, उसमें कट मार्क बना हुआ रहता था। उसको चेंबर साइड से डाल करके और इधर से खींच लिया जाता था। वो अपने टर्न पर खींचते हुए, टर्न लेते हुए बाहर निकल जाता था। वो जो दबाव में निकलता था, काफी दबाव में, तो वो इंप्रेशन बना देता था ग्रुप का। उसके बाद जो राइफलिंग होना शुरू हुआ वो हुआ कोल्ड हैमर फोर्ज राइफलिंग। उसमें एक छोटा ऐसा लोहा का बैरल का टुकड़ा छोटा ऐसा लिया जाता था, उसमें एक छेद रहता था। उसमें जो है सो मेल इंड, माने वो जो मार्क है ग्रुप का, एक डिवाइस में, एक मंडल में बना दिया जाता था, और उसको उसमें डाल करके और चारों तरफ से उसको हैमरिंग किया जाता था, हैमरिंग मशीन से। और वो बैरल बढ़ता जाता था और वो मैंडल के ऊपर पर चढ़ता चला जाता था समूचा। ये बड़ा माना स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। उसके बाद वो बैरल पूरा एक फर्मा में निकल जाता है और बाहर उसको कर दिया जाता है। ये कहलाता है कोल्ड हैमर फोर्ज बैरल। तो बटन राइफलिंग में और कोल्ड हैमर फोर्ज बैरल में थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। आप किसी लोहा को ही मोड़िएगा तो देखिएगा उसमें टेंशन आ जाता है लोहा में। तो उसको ईज करने के लिए, टेंशन ईज करने के लिए बहुत प्रोसेस है, जो कि उसमें जो टेंशन है उसको खत्म किया जाए। कुछ लोग हीट प्रोसेस से करते हैं, कुछ लोग लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके करते हैं, वगैरह वगैरह। सो मैनी प्रोसेस है। उतना बताने लगेंगे तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का।
तो लेकिन उसके बावजूद भी जो हैमरिंग में या बटनिंग में जो मटेरियल का अनइवन प्रेशर जो पड़ता है मटेरियल में, वो थोड़ा बहुत उसमें इम्प्यूरिटी आ जाती है। तो वो इम्प्यूरिटी जब बैरल ठंडा रहता है तो वर्तमान रहता है, लेकिन जब एकाध फायर हो गया तो वह बैरल अपने जगह पर चला आता है। तो जो पहला शॉट होता है वो किसी में अप मार देता है, किसी में राइट डाउन मारता है। जैसे आपको हम दिखाए, ये पहला शॉट मार दिया डाउन राइट, और ये ग्रुप ये बना। दूसरा टारगेट जो आपको दिखाए ये 50 मीटर का है, ये देखिए पहला शॉट है और ये ग्रुप बना। ये पहला शॉट लगने के बाद जो है सो राइफल अपने टेंशन को समाप्त कर दिया, इजी हो गया बोर, और वो चलना शुरू हुआ। एक कंसेप्ट ये भी है, क्या बैरल की सफाई कर देने के बाद जो उसमें लेयरिंग होता है लेड का या कॉपर का, वो सफाई में ख़त्म हो जाता है, तो वो अनइवन ग्रुप देता है। लेकिन वो होता है, लेकिन ये वाली बात नहीं है, ये कोल्ड बोर वाली बात नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि आप शूटिंग में जाइए, एक दो गोली आप इधर उधर चला दीजिए, जो आपका ट्रेनिंग टारगेट होता है या जो साइटेड टारगेट होता है उस पर। उसके बाद अपने राइफल को जीरो कीजिए। और जीरोइंग करने वाले को भी ये वार्न कर रहे हैं कि जब भी आप जीरोइंग कीजिए तो ये मान के चलिए कि हम फिर गोली राइफल खरीद रहे हैं नया, पैसे की चिंता मत कीजिए, गोली की चिंता मत कीजिए। एक दो गोली आप ऐसे बर्बाद कीजिए, जब बैरल में थोड़ा हीट आ जाए, माने एक दो फायर के बाद, देन आप उसके बाद जीरो कीजिए और वो जीरो मेंटेन रहेगा। हालांकि देखिए जो स्पोर्ट्समैन हंटिंग स्पोर्ट्समैन हैं उनको ये ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे यहाँ आंख में नहीं लगा नहीं यहाँ लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हंटर को। लेकिन जो टारगेट शूटर हैं उनको तो फर्क पड़ता है, इतना में तो मैच में आउट हो जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, फिर मिलेंगे अच्छे सब्जेक्ट के साथ।